इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। खूब हंगामेदार ये सत्र है और विपक्ष की ओर से लगातार सरकार को घेरा जा रहा है तो सरकार के मंत्रियों की ओर से जवाब दिए जा रहे हैं। कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल हमारे साथ हैं जिनसे खास बातचीत करेंगे। बहुत हंगामा इस बार सत्र में। ज्योति जी, आपने देखा जो हमारा विधानसभा का सत्र है बड़ा हंगामेदार है और हंगामेदार का इसके बहुत कारण है। सरकार अपने सवालों से बचती नजर आ रही है। हम सवाल करेंगे कि चंडीगढ़ किसकी है, ये बात करेंगे जालंधर किसका है। हम ये सीधे पादरे जवाब नहीं दे रहे। हर मुद्दे पर सरकार विफल है। मुद्दे से छुटकारा पाने के लिए इधर उधर की ये बातें करते हैं। लेकिन हम बात करते हैं भ्रष्टाचार की तो ये बात करते हैं आज़ादी की। हम बात करते हैं शिक्षा की तो ये बात करते हैं कहीं और। आज हरियाणा प्रदेश में बहुत सारे आप देखो कि युवा बेरोजगारी बहुत बड़े स्तर पर है। युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ और दुर्भाग्य से हरियाणा प्रदेश का जो HPSC का बोर्ड है उसका चेयरमैन भी बिहार का है। क्या इस हरियाणा प्रदेश में कोई ऐसा व्यक्ति जो HPSC का जो चेयरमैन बनने क्या लायक नहीं था? और उसका यह असर ये हुआ कि अभी नज़दीक अगर मैं बात करूं तो अंग्रेजी के प्रोफेसर लगाए गए इंग्लिश के, तो उसमें लगभग 92% लोग बाहर के लगाए। ये इस हरियाणा प्रदेश की दुर्दशा है। हरियाणा प्रदेश की अगर चिकित्सा की बात करूं तो चरम सीमा पे है। आप जिस भी सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे ना वहाँ डॉक्टर है, ना वहाँ एक छोटी ही बात है एक्सरे मशीन, ना वो है ना दवाइयाँ हैं। और जिन भी कांग्रेस विधायक से हम बात करते हैं, आज इंदुराज नरवाल जी चलते चलते बात करेंगे। कांग्रेस के तमाम विधायकों को, कांग्रेस के नेताओं को, पूरे विपक्ष को ये लगता है कि जनता परेशान है। लेकिन जिन मुद्दों पर सरकार बात करना चाहती है या जो सवाल आप लोग लगाते हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाते हैं, काम रोको प्रस्ताव भी लगाया गया के उसमें भी जो हंगामा देखा जाता है या कभी वेल के पास चले जाना, कभी वॉकआउट कर देना, क्या ये तमाम बातें ठीक है? देखिए, सरकार हरियाणा प्रदेश के किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करती। हरियाणा सरकार चाहती है कि छत्तीस बिरादरी का भाईचारा बिगड़े। ये भी यहाँ जाति की और धर्म की बात करते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा मंदिर है हरियाणा प्रदेश का। यहाँ बात होनी चाहिए जो वो विकास की, उन्नति की, प्रति व्यक्ति आय की या इंडस्ट्रीज की, वह बात आप देख रहे हो यहाँ नदारद है। ये लोग नहीं चाहते। ये लोग चाहते हैं कि ये हरियाणा प्रदेश भी बटे, छत्तीस बिरादरी बटी रहे, टूटी रहे और इनका काम चला रहे। ये नीति है इस बीजेपी की और हम ये सहन नहीं करेंगे। वंदे मातरम पर जब चर्चा होती है तो आप लोगों को क्या परेशानी होती है उससे? वंदे मातरम हमारी इस देश का आज़ादी दिलाने वाला गीत है। इस गीत की अगर कोई तोड़ मरोड़ के बात करेगा या इसको बदनाम करने की बात करेगा या इसके बारे में गलत बोलने की बात करेगा तो कांग्रेस इस बात को नहीं सहेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस देश की आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान था। और जो वंदे मातरम की जो बात करे तो आप लोगों पर आरोप लगाते हैं। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर कहा जाता है कि आप लोग तो शुरुआत से खिलाफ थे। जवाहरलाल नेहरू टुकड़े कर दिए गए वंदे मातरम के। प्रधानमंत्री थे। जो ये बीजेपी की सरकार, जो तानाशाह सरकार, जो इस देश के प्रधानमंत्री 12 साल लगभग हुए हैं, इतने साल तो जवाहरलाल नेहरू जी अंग्रेज जेलों में रहे थे। इस बात को छुपाने का काम करते हैं। ये तो RSS जो ये था इनका संगठन, ये तो सावरकर का परिवार है। वो सावरकर जी ने अंग्रेजों पर माफी मांगी, आज भी चिट्ठी है। और हम तो उस पार्टी के विधायक हैं जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ी, बार बार अंग्रेजों से लोहा मनाने का काम किया। हमारे जो इस देश के जो महात्मा गांधी पिता का जिन्होंने दर्जा दिया, हम तो उस पार्टी के वंशज हैं, उस पार्टी के विधायक हैं। वो तो खैर उनको लेकर कहा जाता है, वो पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस रहे, इस बात के पक्ष में नहीं थे। आपने जात पात को लेकर एक बात कही। दादा गौतम के जो बयान आए पिछले दिनों, आपकी ओर से उन्हें क्या बिच्छू कहा गया, इस तरह के? क्या ये भाषा, ये शैली, ये सही है क्या? देखिए, मैं उस बात के बारे में अब नहीं जाना चाहूँगा कि वो बहुत होगी। और वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, मैं आप पत्रकार, आप चौथा स्तंभ हो, ऐसे व्यक्तियों को आप मीडिया में जगह ना दें तो आपका भी मैं धन्यवाद करूंगा कि वो जो जाति सूचक शब्द, चाहे मैं बोलूं, चाहे कोई और विधायक बोले, चाहे कोई सांसद बोले, कहते हैं पूरे समुदाय के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, पूरी कास्ट या पूरे समाज के लिए नहीं बात कर रहा हूँ मैं। आप भी
कि आपकी मीडिया में उन्होंने बयान दिया है, आप उनसे ध्यान से सुनना कि कुत्ता बोले बेटे रोटी खा, कुत्ता फलाना धकड़ा। मैं उस बात पे बिल्कुल नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि इस तरह के शब्दों का तो किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जनप्रतिनिधि की ओर से तो कम से कम नहीं। प्रतिनिधि जिसने आपका जिक्र किया, नाम उसका नाम सुनना पसंद करता, और आपने भी उनको वेटेज नहीं देनी चाहिए। अगर आप और हमें वेटेज देंगे, कि हम तो आपको भी वेटेज दे रहे हैं ना, आपको भी हम बुलाकर लाएंगे। चलिए इंदुराज जी बात करेंगे। गलत कहूँ ज्योति जी, जब मैं भी गलत कहूँ तो आप मेरे को वेटेज मत देना। जो बिच्छू कह रहे हैं वो भी गलत ही है फिर, है ना? वो सही है। बिच्छू डंक मारने वाला बहुत बड़ा जहरीला जानवर है, उसका डंक लगे तो उतना बड़ा जहर है कि सिवाय मौत और कुछ ही नहीं हो सकता। वही है वो जो 36 बिरादरी को तोड़ने की बात करता है। बिच्छू साहब से कहाँ कम है। अभी जैसे हम बात करें, सेशन शुरू हुआ पहले दिन की हम बात करें, आपके कुछ विधायक, 4 से 5 विधायक ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ हर सेशन में ऐसा करना चाहते हैं जैसे हाईलाइट हो, एक कलर की जैकेट पहनकर आते हैं। ये क्या, किस तरह की यूनिटी दिखाई जा रही है और ये किसको संदेश दिया जा रहा है निर्वाल जी? हम युवा हैं और मेरे छोटे भाई हैं चारों। कल जब जॉकेट की जिस साहब आपने बात करी, वो ग्रीन जैकेट हम पहन के आए, क्योंकि वो किसान और मजदूर का रंग है, खुशहाली का प्रतीक है। येलो का रंग भी है वो। इनेलो का ऐसा रंग नहीं है, इनेलो का रंग मर जो कल हमारी जैकेट थी में बहुत सारा अंतर है। और हमने एक संदेश दिया कि जो खुशहाली का रंग है, पूरी 36 बिरादरी एक साथ रहे। हमने ये संदेश देने का काम किया कि जो आपने पहले साहब बिच्छू की जो बात करी, ये आइडिया किसका था? आपने कहा वो मेरे छोटे भाई हैं चारों, और ये आइडिया किसका था कि एक कलर की जैकेट पहनकर चलते हैं और ग्रीन कलर पहनेंगे? सारे 500 भाइयों का एक साथ बैठ के एक मीटिंग हुई और हमने फैसला लिया कि हम युवा हैं। जैकेट के लिए मीटिंग की आप लोगों ने? बिल्कुल, हमने उसके लिए ऐसे मीटिंग की कि हम संदेश देना चाहते थे हमारे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को, 36 बिरादरी को, कि आप किसी के बहकाव में ना आए और आप एक साथ रहें। जैसे हम एक साथ एक जैसे रंग पहने। सभी 37 विधायकों की मीटिंग क्यों नहीं हुई ऐसी? ये पूरा जो आइडिया था वो सभी ने क्यों नहीं इस बात को लेकर कि हम सारे चलते हैं, किसान का कलर है, ग्रीन कलर पहनेंगे? या फिर आप लोग थोड़ा अलग चल रहे हैं कुछ? जिसकी मैं बात कर रही थी कि आप लोग किसे संदेश देना चाह रहे हैं कि हम एक हैं? नहीं, हम तो सबको, पूरे हरियाणा प्रदेश को संदेश देना चाहते हैं कि आप भी हमारी तरह एक रंग में रहें, एक साथ रहें और 36 बिरादरी का भाईचारा बनाए रखिए। लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि हो सकता है जैकेट किसी ऑफर में मिल गई कांग्रेस विधायकों को, सभी ने एक जैसी ले ली। सबकी सोच और सबके विचार अलग अलग है। जिसकी छोटी सोच होगी वो छोटी बात करेगा, जिसकी बड़ी सोच होगी वो बड़ी बात करेगा। हम इस बात के बारे में बिल्कुल नहीं घबराते। हुड्डा साहब को हरा रंग नहीं पहनाया आप लोगों ने। तस्वीर हम देख रहे थे, आप हुड्डा साहब के दाएं और बाएं और खड़े हैं आप सभी, हुड्डा साहब काला रंग पहनकर खड़े हैं। हमारे नेता, हम उनसे सीखने का सुझाव तो दे सकते हैं, उनसे सीखने का काम करते हैं, हम उनसे सीखते हैं। हम उनको कोई ये बात नहीं कर सकते जी आप ये करो, ये पहनो, नहीं। अच्छा, उनको पता था कि आप लोगों की ऐसी कोई मीटिंग हुई है जैकेट्स को लेकर, या सरप्राइज दिया उनको? प्राइज दिया, ऐसा कोई उनको पता नहीं था हुड्डा साहब को। बिल्कुल, जब हम विधानसभा में आए तो हमारी खुशकिस्मत थी, जब हमने एंट्री करी, जब भी हमारे नेता जो 36 बिरादरी ने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की भी एंट्री, उनको अच्छा लगा, फिर उनको भी अच्छा लगा और हमने उनको आशीर्वाद लेने का मौका। कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये भी कह रहे थे कि हुड्डा साहब का तो पिंक कलर रहा है, गुलाबी कलर रहा है, पगड़ी गुलाबी, एक समय था गुलाबी और लाल पगड़ी वाली बातें होती थी कि ये गुलाबी जैकेट होनी चाहिए थी। जी, बहुत सारे लोगों की एक जहन में एक दिक्कत होती है, वो किसी न किसी अच्छाई में भी बुराई ढूंढते हैं। उसमें ग्रीन में और गुलाबी की बात है, ये तो कोई बात ही नहीं। गुलाबी भी खुशी का प्रतीक है। एक समय था जब हुड्डा साहब गुलाबी कलर की पगड़ी पहनकर पहुंचते थे, अशोक तंवर लाल रंग की पगड़ी, और जो गुलाबी और लाल रंग की नहीं, अशोक तंवर की मैं बात कर रही हूँ, उनके खेमे के लोग, तो वो कलर था। अभी जिस बात कर रहे हैं कि गुलाबी पगड़ी वाला आया, तो इसलिए लोगों ने कहा कि गुलाबी जैकेट पहनकर पहुंचनी चाहिए थी। अभी भी आप देखते हो गुलाबी जो रंग होता है वो खुशी का प्रतीक होता है। जब हमारे ब्याह शादी या कोई खुशी, कोई बड़ा जश्न, कोई जीत हम लेते हैं, तो जब हम गुलाबी पगड़ी या गुलाबी रंग फैलाने का काम करते हैं और वो रंगने का काम करते हैं, वो एक खुशी का प्रतीक था। ग्रीन जो हमने पहनी वो एक 36 बिरादरी के भाईचारे का प्रतीक था। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत